हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जान आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल बीएससी ट्यूटर्स पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग विद पाइथन का सेकंड वीडियो। यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे मशीन लर्निंग को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं विद पाइथन। पाइथन से कैसे पढ़ाएंगे मशीन लर्निंग। बट उससे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जी, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें अपनी मशीन को ट्रेन करने के लिए चाहिए, दैट इज डेटा सेट। हाँ जी, डेटा सेट। डेटा सेट हमारा कोई भी नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ अ एरे और इन टर्म्स ऑफ अ लिस्ट और इन टर्म्स ऑफ अ टेबल ऑल्सो। तो अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं या बहुत थोड़ा सा वैल्यूज हैं, अगर हम उसको एक ऑर्गेनाइज वे में अपने पास यूज कर रहे हैं और उसी डेटा के थ्रू हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज डेटा सेट। वैसे बहुत सारे डेटा सेट्स आपको मिल जाएंगे, बट हाँ, हम अपना खुद का डेटा सेट भी बना सकते हैं, जो कि मैं अपने सब्सिक्वेंट वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज के लिए हम क्या सीखने वाले हैं, उन डेटा सेट्स पे हम लोग क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। जी, तो हम लोग आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हाउ टू परफॉर्म और हाउ टू ऑपरेट मीन, मोड, मीडियन ऑन अ गिवन डेटा सेट। हाँ जी, डेटा सेट पे आज कैसे मीन, मोड, मीडियन निकालेंगे। मैं आपको ये सब चीजें क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जितनी भी हमारी चीजें हैं हम ये यूज करते हैं वाइल ट्रेनिंग आर मशीन। क्योंकि हमारी मशीन कहाँ से एक्सपीरियंस लेगी, उसी डेटा से जहाँ जो हम उसको डेटा फेड कराएंगे, और उस डेटा पे हम क्या क्या कर सकते हैं, दोज आर सम ऑफ दीज ऑपरेशंस जो भी हम बात करते हैं। इवन और भी ऑपरेशंस होंगे जो मैं आपको कॉन्टिन्यूस अगले वीडियोस में बताऊंगी। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद मीन, मोड एंड मीडियन। देखिए, मीन निकालने के लिए अगर हम मैथ्स की बात करें तो मीन निकालने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, हम करते हैं सम ऑफ all the observations of all the given observations divided by number of observations, राइट। हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगी हम उनको सम कर देंगे और उसके बाद उन्हीं ऑब्जर्वेशंस से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी देन वी कैन फाइंड आउट आर मीन। ठीक है ना। नाउ लेट्स से एक हमारे पास डेटा सेट है ए या एस ले लीजिए। चलिए, एस इज इक्वल टू 1,2,3,4,5। ठीक है, लेट्स से अभी मैंने बहुत छोटा सा डेटा सेट आपके सामने दिखाया है एस, जिसका नाम और जिसके अंदर ये वैल्यूज है 1 2 3 4 5। वी कैन हैव मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो अब अगर हम मैथ्स में बात करें तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम निकालेंगे मीन इज इक्वल टू, हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है ना। हम सबसे पहले करेंगे इनका सम। After then, we are going to divide it by the number of observations. Now, how many number of observations are here? 1, 2, 3, 4, and 5. Total 5. We are going to divide it by 5. Now, sum of these observations will become 15. And number of observations are 5. It means our mean will be 3. Right? तो हमारा जो मीन है वो 3 होगा। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी कि हमारा मीन जो है दैट इज 3। ये तो हम मैथ्स में निकाल रहे हैं, बट अगर हम इसको पाइथन के थ्रू निकालना चाहें तो हमारे पास में एक मॉड्यूल है जिसको हम इंपोर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड numpy। हाँ जी, numpy। हम इसको इंपोर्ट करेंगे अपने यहाँ और उसके बाद वी आर गोइंग टू यूज फ्यू स्मॉल इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू इवेल्युएट। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैंने लिखा इंपोर्ट numpy। ये स्टेटमेंट हमारे numpy मॉड्यूल को, जो पाइथन में एक numpy की मॉड्यूल लाइब्रेरी है, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। आफ्टर देन हमने अपना डेटा सेट डिफाइन किया जिसका नाम मैंने यहाँ लिखा ए। आप एस भी लिख सकते हो इफ यू वांट। चलिए, मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही कर देती हूँ जैसे हमने इसको सिमेट्री रहेगी। सॉरी, एस। और यहाँ पर मैंने लिखा numpy का एक फंक्शन जिसको मैंने नाम दिया है मीन, और एक्चुअली स्टैंडर्ड फंक्शन है मीन जो numpy की लाइब्रेरी के अंदर है, जिसके अंदर ब्रेसेस में वी आर डिफाइनिंग इट एस। ठीक है। नाउ सी आवर मॉड्यूल इज रेडी एंड नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू रन इट, इट विल शो आवर मीन। यस, इट इज 3.0। कितना सेकंड लगे इसको, सिर्फ 0 सेकंड। अगर आप यहाँ नजर कर रहे हो तो हाउ मच टाइम इट टुक, 0 सेकंड। तो आई होप
आपको समझ आया होगा कितना इजी है मोड निकालना पाइथन के अंदर। हाँ जी, हम लोग numpy को इंपोर्ट कर रहे हैं एंड वंस वी हैव डन दिस हमें सिंपली उसको फंक्शन को यूज करना है। ठीक है, numpy डॉट मोड, और मोड के अंदर हमें स्पेसिफाई करना है किस तरीके का डेटा सेट जो हमने यूज किया, जो नाम यूज किया, वी आर सिंपली डिफाइनिंग इट। ओके, आई होप आपको मोड क्लियर हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई दैट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न, यस, दैट इज मीडियन। जी, मीडियन, मीडियन क्या होता है? देखिए, हमने मैथ्स में पढ़ा होगा, जब हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं तो जो भी बीच की वैल्यू होती है, पहले तो हमें ना जो भी डेटा सेट होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं है तो उसके बाद जो भी मिड वैल्यू होती है हम उसको मीडियन बोलते हैं। इन केस अगर हमारी दो वैल्यूज मिड में आ रही है, बाई चांस लेट से आपके 1 to 10 नंबर्स आपने दे दिया और बीच में दो वैल्यूज आ गई 5 और 6, तो हम क्या करेंगे, हम उन दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। दिस इज वन अनदर वे टू फाइंड आउट द मीडियन। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले शो आउट करती हूँ, आफ्टर देन आई एम एक्सप्लेन। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा मैंने आपको डेटा सेट दिया जिनमें 5 ओनली एलिमेंट्स है ना। अब ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखा ही हुआ है, इसलिए आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है इसको। बट अगर आप इसका मिड वैल्यू देखेंगे तो दिस इज 3, तो यहाँ पर इसका मीडियन क्या होगा, हमारा मीडियन विल बी 3। बट इन केस आर डेटा सेट इज लुक लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर मैं बाई चांस मैं नॉर्मल काउंटिंग लिख रही हूँ इसलिए ऑलरेडी एडजस्टेड है इन असेंडिंग ऑर्डर, अदरवाइज आपको अरेंज करना पड़ता है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास में इस टाइम पे दो वैल्यूज हो गई 3 and 4, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर फाइंडिंग इट लाइक दिस, मीडियन इज इक्वल टू 3 + 4, जो भी हमारी मिड वैल्यूज होती हैं हम उनको ऐड करते हैं और उसके बाद उसके सम को हम डिवाइड कर देते हैं बाय 2। तो मैंने यहाँ पर सिंपली इसको किया एंड आफ्टर देन आई एम सिंपली राइटिंग डिवाइडेड बाय 2। तो 3 + 4 is 7, 7 divided by 2 is 3.5, तो it is my mean value। हाँ जी, mean value। Now it is very simple and very easy if I am going to find it out through Python। One single instruction I simply need to write, that's it। चलिए, I am showing it to you, give me a second। मेरे को सिर्फ एक सिंपल सी लाइन लिखनी है, numpy डॉट मीडियन ब्रेसेस में सिंपली द नेम ऑफ द डेटा सेट। देखिए, numpy is the module name, median is the function name and s is the argument which we are going to pass। simply I am pressing this और ये s जो है this is this only जो मैंने यहाँ पर डेटा सेट डिफाइन किया हुआ। तो see you can see the answer, it is 3.0 ओनली, क्योंकि 1 2 3 4 5 इट इज द मिड। पर चलिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज करती हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं इसको 1 2 3 4 5 6 कर देती हूँ एलिमेंट्स एंड नाउ आई एम रनिंग इट। इसका मीन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि मीन ऊपर चल रहा है, और मैं मीडियन भी चेंज हो जाएगा, मीडियन विल बी सेम एज आई हैव शोन, सी इट इज 3.5। है ना इजी? आई होप आपको क्लियर होगा मीन और मोड, मीन और मीडियन कैसे निकलना, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज मोड। बट मोड को कैसे पहले स्पेसिफाई करते हैं, कैसे निकाला जाता है, देखते हैं पहले उन चीजों को, फिर आगे समझते हैं। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेटा सेट लिखा है, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं। बेसिकली मोड क्या कहता है, मोड कहता है कि जो भी नंबर हमारा सबसे ज्यादा अपियर हो रहा होता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज आर मोड। देखिए, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ 10 की, तो देखिए 10 इज हियर 1 2 and 3। सिमिलरली 20 चेक करते हैं, 1 2, ठीक है 2। 30 कितनी बार है, 1 ओनली 1। 10 10 ऑलरेडी, इट मीन्स इट्स मोड विल बी 2, है ना। मगर तो सॉरी, नॉट 2, आई एम सॉरी, इट इज 10, क्योंकि 10 इज अपेयरिंग 3 टाइम्स, राइट। नाउ अगर आपका जो इस तरीके का है तो आप इसको पाइथन में कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको इसके लिए एक स्पेशल एक और लाइब्रेरी है जो numpy के ही अंडर में आती है, जिसको हम बोलते हैं scipy। ठीक है, ये इसके अंदर एक स्टार्ट्स करके लाइब्रेरी होती है जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है।
आपका SCI-PY इज योर पैकेज, जिसमें से आपको क्या कहते हैं स्टार्ट्स वाला पार्ट आपको इम्पोर्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद यू आर गोइंग टू यूज योर मोड फंक्शन। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आई एम सिंपली राइटिंग वन स्टेटमेंट फ्रॉम SCI-PY package. I'm importing starts. This is the name of the library or name of the module which I'm importing. ठीक है, and after then what I'm doing is I'm simply writing starts dot mode, और उसके बाद सिंपल जैसे अभी अभी मैंने आपको दिखाया था नेम ऑफ द डेटा सेट दैट इज एस। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तो कुछ सिमेट्री है ही नहीं। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा डेटा सेट चेंज करती हूँ। 10 कोमा 20 कोमा 30 कोमा, let's say again I'm writing 10 here, 4 5 6, सिंपली ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ उसको। एंड नाउ आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। एक बार मैंने मीन, इसका पहले एक बार मीन एग्जीक्यूट कर ले रही हूँ ताकि ये डेटा सेट यूज हो जाए। फिर देखिए मीडियन भी निकाल दिया मैंने, और यहाँ पर मोड भी निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर मोड में आ रही है वैल्यू दिस। तो अब आप एक बार पहले देखें, यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया, 10 कितनी बार है, 1 2। यहाँ पर 2 बार है 10। 20 कितनी बार है, 1, एक ही बार 20 है। 30 कितनी बार है, एक ही बार है। 4 कितनी बार है, एक ही बार है। 5 भी एक बार है, 6 भी एक बार है। मतलब आपका मोड का आंसर क्या आना चाहिए, 10। मगर यहाँ पर ये आंसर क्या आ रहा है, मोड एरे 10 और ये काउंट एरे 2। है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट? डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मोड, यहाँ पर आपका मोड दिखा रहा है कि आपका आंसर है 10, और ये कितनी बार अपेयर हुआ है यहाँ पर, 2 बार। इट इज शोइंग दिस। तो दिस इज आवर आंसर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मीन और मीडियन निकालना है तो यू आर गोइंग टू यूज numpy मॉड्यूल, और अगर आप मोड करने वाले हैं तो आपको SCI-PY से इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टार्ट्स, and then you are going to use mode function and you will get the answer like this. So I hope this is clear to you, है ना? मगर अभी पहेली बाकी है मेरे दोस्त। देखिए ये तो ये केस था जहां पर आपके पास एक नंबर अपियर हो रहा है ज्यादा बार, बट तब क्या हो जब आपके पास एक से ज्यादा मोड नजर आ रहे हो सेम डेटा सेट के अंदर। इस पहेली को हम लोग सुलझाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। आई होप अभी तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।